हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही सीरियस है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। अल्कोहलिज़्म आज हमारी सोसाइटी में बहुत ही बड़ा इशू बन गया है, जिसकी वजह से लोग अपना करियर, फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी तक को दांव पे लगा देते हैं। इसकी ग्रिप से निकलना आसान नहीं होता लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एनोनिमस ऑर्गेनाइजेशन की जो लोगों को इस चिंगारी से निकाल के एक नई ज़िंदगी देने में हेल्प करते हैं। ये लोग अपनी आइडेंटिटी एकदम एनोनिमस और छुपा के रखते हैं, लेकिन इनका काम इस दुनिया के लिए एक उम्मीद बन चुका है। आज हम जानेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और समझेंगे कि ये लोग कैसे उन लोगों की मदद करते हैं जो कि अल्कोहलिज्म से बाहर आना चाहते हैं। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और आपको लगता है कि आपको कोई साथी, रिलेटिव या फ्रेंड इस दौर से गुजर रहा है और उनको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर कांटेक्ट करें इस ऑर्गेनाइजेशन से। आपके हिसाब से लोग कब अपने आप को अल्कोहलिज्म से जुड़ा समझने लगते हैं और कब वो डिनाइल से निकलकर हेल्प मांगते हैं? जब वो अपनी जो ड्रिंकिंग को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और जब वो 2 पैक पे नहीं रुक पाते हैं, उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे उनके हाथ से निकलने लगती है, वो लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते बिना पिए हुए। और जब उन्हें लगता है कि उनकी सारी कोशिश, वो हर तरह से कोशिश करते हैं मैनेज करने की, निकलने की उसके अंदर से, हर तरह की हेल्प लेते हैं, बट वो हेल्प कामयाब नहीं हो पाती है, तब कहीं जाकर उन्हें एहसास होता है कि वो किसी ऐसी समस्या से ग्रसित हैं जो एक अल्कोहलिज्म जिसका नाम है, बीमारी का नाम है, और अब उन्हें एक मदद की जरूरत है, अपने आप नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शख्स अपने अल्कोहलिज्म के जर्नी में फर्स्ट स्टेप लेना चाहता है तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे? कोई शख्स अपने जीवन में फर्स्ट स्टेप लेना चाहता है, उसको पहले उसकी बीमारी के बारे में कि पीना ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। WHO ने इसको डिक्लेयर किया है कि एक बीमारी है, डिजीज है, और ये मैं अपने बल पे, अपने दम पे इसमें से नहीं निकल सकता हूँ। इसके लिए आपको एक अलग तरीके से अपने जीवन को चलाने की, देखने की जरूरत है, और फेलोशिप हमारी उस जीवन को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करती है, और हम उसमें से धीरे धीरे जब आते हैं, अपने आप के ऊपर काम करते हैं, तो धीरे धीरे हम निकल पाते हैं। कौन से कोपिंग मैकेनिज्म्स आप रिकमेंड करते हैं जब लोग स्ट्रेस या ट्रिगर्स फेस करते हैं? जब स्ट्रेस और ट्रिगर फेस करते हैं तो हम सबसे पहले उनको बहुत सिंपल टूल देते हैं कि एक होल्ट टूल है हमारा, जिसमें हंग्री, एंग्री, लोनली एंड टायर्डनेस, कि आप पेट भर के खाना खाएं। जब भी आपको गुस्सा या स्ट्रेस आता है तो अपने आप को वहाँ से, उस परिस्थिति से हटाएं, थोड़ी देर के लिए निकालें, विड्रॉ करें। अकेले बिल्कुल ना रहें, किसी के साथ रहें, चाहे फैमिली मेम्बर, दोस्त या फेलोशिप के मेंबर्स के साथ आप रह सकते हैं, और अपने आप को ज़्यादा थकाएं नहीं, काम करें लेकिन इस लेवल तक ना थकाएं कि आपका माइंड आपको फिर से ट्रिगर करे कि यार आपको पीने के लिए उसकी ज़रूरत है। और जब भी आपको दिक्कत में होते हैं तो आप फ़ोन करके मदद मांग सकते हैं। ओके, आपके हिसाब से लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम का कितना बड़ा रोल होता है रिकवरी के दौरान? बहुत बड़ा सिस्टम, जो सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा रोल है इसका रिकवरी का के दौरान हमारा। कि जब हम फेलोशिप में आते हैं, हम जो लोगों को बिना पिए हुए हंसते, नाचते, गाते, अपने जीवन को चलाते हुए जब हम देखते हैं, तो हमें एक वहाँ से हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है। हमें भी लगता है कि मैं भी अपने जीवन को एक दिन के हिसाब से जी सकता हूँ, यहाँ से इस शराब के जो जुनून है, इस पागलपन से मैं निकल सकता हूँ। इसके दौरान हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कैसे आज के दिन मुझे अपने दिन की शुरुआत करनी है, उनके दिन किन किन चीज़ों का हमें थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखते हैं, उन सब चीज़ों का, और ध्यान रखते हुए हम अपने इस जुनून से निकल सकते हैं। जब लोग रिलैप्स करते हैं तो उनका कैसा साथ देते हैं? क्या रिलैप्स रिकवरी का एक हिस्सा होता है? रिलैप्स जब लोग करते हैं, बेसिकली रिलैप्स रिकवरी का हिस्सा नहीं है, एक बीमारी का हिस्सा है। जब भी बीमारी होती है, अगर हम उसका इलाज ठीक से नहीं करते हैं तो हम फिर से उसी बीमारी में घुस जाते हैं। वो बीमारी चाहे हम डायबिटिक लें, कैंसर लें, किसी बीमारी में अगर हम इलाज नहीं लेंगे प्रॉपर, तो डेफिनेटली वो बीमारी हमें फिर से गिरेगी। ऐसे ही ये भी, क्योंकि अल्कोहलिज्म भी एक डिजीज है, एक बीमारी है, तो जब हम इस डिजीज से निकलने के जो उपाय हमें बताए जा रहे हैं, जो तरीके हमें बताए जा रहे हैं, जब उनके पे हमारा फोकस कम हो जाता है तो वो रिलैप्स होता है। तब हम रिलैप्स होकर फिर से बीमारी में गिर जाते हैं। उस बीमारी में से निकलने के लिए हमारी फेलोशिप पूरी मदद करती है। हर संभव प्रयास हम करते हैं कि उस व्यक्ति को फिर से मेन स्ट्रीम में लाएं,
उसकी मदद करें, उसका जो मानसिक और आध्यात्मिक जो पतन हो गया है उसको फिर से हम उठाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए जब उनका मन नहीं लगता? अपनी जर्नी को जब कंटिन्यू हर व्यक्ति मोनोटोनस एक जीवन से ऊब जाता है, और ऐसे ही सेम जब हम किसी बीमारी में या किसी चीज़ का इलाज ले रहे हैं, लगातार वो इलाज लेते लेते हमारा मन भी थक जाता है, हमें भी लगता है कि ये बार बार करने की क्या ज़रूरत है, अब कब तक करना पड़ेगा ये, इसकी कोई लिमिट है, कोई हद है। तो नेचुरल एक टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की कि हर चीज़ को कुछ दिनों में हम सैर करते हैं, छोड़ देते हैं, हम दवाई लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, हम हेल्थी खाना खाते हैं, वो छोड़ देते हैं कुछ समय के बाद। ऐसे ही इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है हमारे को। तो ये प्रोग्राम हमें ये बताता है कि हमें एक लंबा नहीं सोचना है, हमें एक दिन आज के लिए मुझे क्या करना है। हम अपने टाइम को, अपने दिन को, अपने समय को, अपनी एक्टिविटीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। अगर एक दिन भी काटना मुश्किल है, उसको हम कहते हैं 6 घंटे में बांटो, 6 घंटे मुश्किल है 3 घंटे में बांटो, 3 घंटे मुश्किल है 1 घंटे के अंदर बांटो, 1 घंटे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही काम हमें करना है। तो धीरे धीरे हम उसको फिर इस तरह से मोटिवेट करते हैं। क्या आपके प्रोग्राम्स में फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है? अगर हाँ तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हमारे प्रोग्राम में फैमिली इन्वॉल्व होती है। हमारे इस प्रोग्राम में जब परिवार को बीमारी के बारे में, डिजीज के बारे में, कि ये व्यक्ति एक आम जो पीने वाला है उससे अलग कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक्ट कर रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है। बाकी लोग भी पीते हैं, शराब इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो शराब को ना इंजॉय कर रहा है ना मजे कर रहा है, और पीने के बाद वो सब कुछ तबाह बर्बाद, उस इंजॉयमेंट को, पार्टी को खराब कर देता है। जब फैमिली को इसके बारे में अवेयरनेस होती है कि एक बीमारी है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है इस चीज़ को, बीमारी के तहत उसका जो मानसिक संतुलन है उस वक्त जो इमोशंस है हमारे बस में नहीं रहते हैं, और जब बीमारी का सही स्वरूप परिवार को पता चलता है तो वो एक जो बीमार है, विक्टिम है, उसको मदद मिलती है, फैमिली सपोर्ट करती है। जैसे हर बीमारी के अंदर अगर एक परिवार किसी बीमारी में अगर उस विक्टिम को सपोर्ट नहीं करेगा तो बीमारी बढ़ जाती है। अगर इवन बुखार भी होता है तो हम उसके सिर पे पट्टी रखते हैं, खाना देते हैं लाकर। ऐसे ही इसी बीमारी के अंदर भी अगर परिवार सपोर्ट करता है, और जिन लोगों का परिवार सपोर्ट करता है उनकी रिकवरी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बहुत जल्दी इस प्रोग्राम में आ जाते हैं, वो इस बीमारी से एक दिन के हिसाब से अपने आप को निकला पाते हैं और काम करते हैं।